उफ, आज तो सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार। ये ऑफिस वाला काम भी ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है, और ये ऊपर से बॉस चिक 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 चिल्लाता रहता है रोज। सर फटने लग गया है मेरा दर्द से। क्या करूँ? टैबलेट ले लूँ क्या? नहीं यार, टैबलेट नहीं लूँगी। एक काम करती हूँ, चाय बनवा लेती हूँ। चाय पीने के बाद अच्छा अच्छा महसूस होगा। हाँ रामू। हाँ मालकिन। अरे ज़रा यहाँ तो आना। जी। मेरा है ना रामू, सर दर्द से फटा जा रहा है। एक काम करो, तुम मेरे लिए अच्छी वाली चाय बना के लेके आओ। अरे आपका सर फट रहा है? अरे मालकिन, मुझे मालिश करना बहुत अच्छा आता है। मैं बोलिए तो आप मैं सर दबा दूँ आपका। अरे मैं दबाऊंगा ना तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आती बात? सुनाई नहीं देता क्या कान से? मैंने सिर्फ चाय बनाने के लिए कहा है तुमसे, चाय बनाकर लाओ। और हाँ, मेरे साथ है ना आर्गुमेंट मत किया करो। जितना काम बोलो ना उतना ही करो। मालकिन आप खामखा नाराज हो रही हैं। हम तो आपकी भलाई के लिए सोच रहे थे। खैर कोई नहीं, आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। देखो, मेरे ख्याल की चिंता तुम मत करो, मैं खुद रख लूंगी अपना ख्याल। और मेरा पति है मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम है ना अपनी औकात से बढ़कर बातें मत किया करो, समझे तुम? ठीक है मालकिन, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। हद हो गई, अब मुझे टच करके मेरा सर दबाने की बात कर रहे हैं। अरे नौकर नहीं हुआ, घर का मालिक ही समझने लग गया खुद को। सही है ना, ये पूरा घर इसके हवाले जो छोड़ के जाते हैं, इसीलिए ये नौबत आ रही है। इनको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा, जो तुमने सस्ता टिकाऊ नौकर रखा है ना, वो आज मेरे साथ आर्गूमेंट कर रहा था। एक काम करती हूँ, अपने रूम में ही बैठ के शांति से चाय पी लूँगी, शायद वहीं अच्छा लगे। हाँ रामू, एक काम करो, चाय ना मेरे रूम में ले आना। ये मालकिन भी ना, यार हमने बुरा क्या बोला और क्या गलत कह दिया हमने? हमने बोला आपका सर दर्द कर रहा है, हम दबा देते हैं। और इस बात पे वो गुस्सा हो गई, हमको हमारी औकात याद दिला रही है। ये अच्छा नहीं किया मालकिन आपने, बिल्कुल अच्छा ही नहीं किया। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे हम तो बहुत प्यार से बोले थे, उसके बदले हमें हमारी औकात दिखाई गई। प्यार करते हैं इसीलिए बर्दाश्त कर लिया। कोई दूसरा होता ना तो चीर देते हम। कोई नहीं मालकिन, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा, और जरूर लूंगा, वो भी आज ही लूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पहले चाय बना लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई। यार, एक तो ये सर दर्द, ऊपर से ये नौकर की औकात तो देखो, क्या बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे हाथ लगाकर मेरा सर दबाने की बात कर रहा था। ये ऑफिस का काम खत्म नहीं होता, जल्दी घर आ जाओ। तो इसकी शक्ल देख लो, इसकी बातें सुन लो, तो और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। मेरा सर दबाएगा, मेरा? हाँ, अपनी औकात भूल गया है क्या? नौकर है तो नौकर की तरह रहे ना, हमेशा सर पे तांडव करता रहता है। और इनसे कंप्लेंट करूंगी तो ये कहेंगे अब क्या दोनों काम साथ में संभालोगी? अब नौकर सस्ता टिकाऊ मिल गया है तो इसी से एडजस्टमेंट करो ना। इनको क्या पता। अरे यार, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? सही तो कहते हैं वो, मैं दोनों काम एक साथ तो नहीं संभाल सकती ना। वो ये पूरा घर संभालता है, इस घर की देखरेख करता है, सफाई रखता है, तभी तो मैं शांति से ऑफिस का काम कर पाती हूँ। वैसे भी यहाँ कोई है तो नहीं फैमिली मेम्बर जो मेरा घर संभाले। इसको मुझे फैमिली मेम्बर की तरह समझना चाहिए, है ना, मेरे भाई जैसा है। एक काम करती हूँ, उसे बहुत बुरा लग गया होगा, सॉरी बोल देती हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा। सही है, मैं हमेशा चिल्लाती रहती हूँ उसके ऊपर, माफ़ी मांग लेती हूँ। लो मालकिन, आपके लिए स्पेशल चाय रेडी है, और साथ में इसमें हमने नींद की दवाई मिला दी है, ताकि आप इसे पी के ना आराम से सो जाएं और हम अपने अंजाम को पूरा कर सकें। वैसे भी हम आपसे प्यार करते हैं,
जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, इसीलिए ये चीज हमें करनी पड़ रही। और ये हम ज़्यादा दिन कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये दवाई बड़ी महंगी आती है, इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं है। खैर कोई नहीं, आज ये चाय पी के ना जब आप बेहोश हो जाएंगी तो मैं आपका फ़ायदा उठाऊंगा। वीडियो बनाऊंगा, वीडियो, और उसी वीडियो से आपको ब्लैकमेल करूंगा, और उससे जो पैसे आएंगे हम अपना मौज शौक पूरा करेंगे। मालकिन, इश्क में और मुश्क में सब जायज़ है। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहा है। अगर मैं यहाँ नहीं जाती किचन में तो सारी बातें मैं सुन नहीं पाती, तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर लेता। काम करती हूँ, पुलिस के हवाले कर देती हूँ। नहीं, पुलिस के हवाले नहीं, अभी तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अभी एक्टिंग करती हूँ बिल्कुल नॉर्मल रहने की। आने दो, देखती हूँ क्या करता है। इससे पहले कि आप आ जाओ, मुझे जाना पड़ेगा चाय लेके। लीजिए मैडम जी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे अदरक और इलायची डाल के लाए हैं, आपको पीते ही ना इसका सारा सर दर्द आपका गायब हो जाएगा, यूं चुटकियों में। ये तो बात सही है, इसीलिए तो कहा था तुमसे चाय बनाने के लिए। मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी चाय बनाते हो। अरे वहाँ क्यों रख रही है मैडम? अरे गर्मा गर्म है, पी लीजिए, जल्दी फायदा कर देगा। हाँ, अभी गर्म है। मेरा मुंह जलाओगे क्या चाय पिला के? वैसे भी रामू, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या मालकिन? देखो रामू, मैं हमेशा ऑफिस का गुस्सा तुम पे आकर उतार देती हूँ। क्या है ना, अब इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा तो कोई होता नहीं है, इसीलिए न जाने पता नहीं क्यों सारा गुस्सा तुम पे ही उतर जाता है। अरे तुम तो मेरे भाई जैसे हो, 2 साल से इस घर में काम कर रहे हो, तुम्हें मैं अपना भाई की तरह मानती हूँ, इसीलिए बस गुस्सा तुम पे निकल जाता है, इसलिए सॉरी। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मालकिन। अरे हमें आपकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा, हमें पता है कि ऑफिस में इतना काम करती हैं आप, थक जाती हैं। अरे जैसे हम घर का काम करके थकते हैं ना, हमको इतना एहसास है कि आप भी थक जाती हैं, इसीलिए अगर गुस्से में 2-4 बात हमको बोल भी दी तो भी कोई फ़र्क नहीं, हमको बुरा नहीं लगा। मालकिन लेकिन चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे बड़ी मेहनत से बनाए हैं, खास आपके लिए। कितना बड़ा दिल है रामू तुम्हारा। हर एक नौकर को ना बड़ा दिल रखना पड़ता है अपनी मालकिन के लिए। क्या है ना, उन्हीं की वजह से तो घर परिवार हमारा चलता है, हमारी रोजी रोटी चलती है। पीजिए ना, ऐसे लेके मत रखिए। जाओ, तुम काम करना है ना घर का, मैं पी लूंगी चाय। अरे हाँ, हम भी काम काज में भूल गए। ठीक है मालकिन, लेकिन पी लेना, हाँ पूरा पीना। पीऊंगी नहीं, मन तो कर रहा है तुझे ही पिला दूं ताकि तू बेहोश हो जाए, तुझे काट के मैं कहीं फेंक आऊं रोड पे, पर नहीं, ऐसा नहीं कर सकती ना। कोई बात नहीं, तुझे भी पता चलेगा बेटा कि मैं तेरी मालकिन हूँ और तू इस घर का नौकर। इतनी चालाकी दिखानी होती तो कहीं और जाके दिखा देता, मेरे साथ ही क्यों। अरे हमने क्या नहीं किया तेरे लिए, पर तू ये नहीं समझेगा। काम करती हूँ, चाय फेंक देती हूँ पहले तो। सही है, चाय फेंक दी। अब इसे लगेगा कि मैं चाय पी चुकी हूँ और बेहोश हो चुकी हूँ। अब होगा जरूर नाटक, बताती हूँ इसको। अरे वाह, दवाई ने अपना असर दिखा दिया। बहुत गहरी नींद में सो रही है मालकिन। इसी का तो इंतज़ार था मुझे कि कब चाय पी लो और मैं आऊँ कमरे में। आज तो आपका अकल ठिकाने हम लगा के ही रहेंगे। हाय,
सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना मालकिन। अरे यही चीज तो देखने के लिए हम कब से इंतजार करते हैं, लेकिन आज आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज आपने मुझे हर्ट किया। इंग्लिश हम बोलते हैं ना, हर्ट, यानी हमको दुखी किया। हमको जो उम्मीद नहीं थी मालकिन, आपने वो बोल दिया। आपको औकात में नहीं आना चाहिए था। बहुत तकलीफ हुआ हमें। खैर कोई नहीं, प्यार करते हैं ना, इसके लिए माफ किया। लेकिन अब हमें जो चाहिए ना, वो तो हम लेके रहेंगे, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार किया है। और इंतज़ार करने का फ़ायदा देखो ना। मालकिन आप, अरे आप सोए नहीं क्या? हमें लगा कि आप सो गए हैं। हाँ, तुम तो मुझे पूरी तरीके से सुलाने का इंतज़ाम कर ही चुके थे। अरे मालकिन आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस आपको देखने के लिए आए थे, देख रहे थे कि आप सो गई हैं कि नहीं। क्या है ना, आपका सर दर्द बहुत हो रहा था, तो इसीलिए वो चाय बहुत स्पेशल बनाया था ना, सोचा कि पीने के बाद आपको आराम मिल गया होगा, इसीलिए थोड़ा देखने के लिए आए थे। हाँ, स्पेशल चाय तो तुम्हारी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी कि जब तुम चम्मच घुमा घुमा के बातें कर रहे थे ना, तो मुझे कान लगाकर सुनना पड़ा। तुम्हारी गंदगी और अपनी आंखों से देखना पड़ा। तुम जो 2 साल से काम कर रहे थे इस घर में ना, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। ये जो तुम्हारी गंदी हरकत देखी मैंने आज। मालकिन आप गलत समझ रही हैं। अरे वो आपको नहीं, हम फिल्मों का डायलॉग बोल रहे थे। आपको लगा कि हम आपके लिए बोल रहे हैं। अरे वो किसी पिक्चर का डायलॉग था, हम खाली रिहर्सल कर रहे थे। फिल्मों का शौक है ना हमको मालकिन। तुम क्या बेवकूफ़ समझते हो मुझे? देखो, तुम मुझसे उम्र में बड़े हो और मैं तुम्हें भाई मानती हूँ, इसलिए थप्पड़ नहीं मार रही हूँ, समझे तुम? इसलिए सीधे सीधे कह रही हूँ, झूठ बोलना बंद करो। और हाँ, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ उससे पहले निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मालकिन, हमको नौकरी से नहीं निकालिए। हमें पता है कि हमसे गलती हो गई है, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अगर हमें नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? वो बेचारे खाएंगे पिएंगे क्या, और हम क्या करेंगे? मालकिन, पहली और आखिरी गलती समझ के हमको माफ कर दीजिए। हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, कसम से। अच्छा, अब तुम पे भरोसा करूं? नहीं, तुम पे क्या, अब तो मैं किसी और पे भी भरोसा नहीं करूंगी, समझे तुम? अरे तुम्हारे मालिक कितना भरोसा करते तुम्हारे ऊपर। वो हमेशा सोचते थे कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तुम बहन की तरह मेरी रक्षा करोगे, मेरी हिफाजत करोगे। पर नहीं, लगता है तुम पे भरोसा करना ही उनका सबसे बड़ा गुनाह हो गया आज। अरे पता नहीं, तुम मेरे साथ ये सब कर लेते तो मेरी तो ज़िंदगी नर्क बन जाती। तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी मैं। और अब तुम्हें अपना परिवार नजर याद आ रहा है? अरे मैं भी तो किसी की पत्नी हूँ, मेरा भी तो एक परिवार है। छोड़ो, निकल जाओ, वरना मैं सचमुच पुलिस बुला लूंगी। ठीक है मालकिन, हम जा रहे, हो सके तो हमें माफ कर देना। छी, कितनी घटिया सोच होती है लोगों की। अरे जिस घर में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये 2 साल से हमारे घर में काम करता था, सोचा भी नहीं था ये ऐसी हरकत करेगा। सच कहते हैं लोग, अजनबी लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज तो बाल बाल बच गए। अब से मैं इस घर को खुद ही संभाल लूंगी।